नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया फोर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 यहाँ पर हम भारत के वैज्ञानिक संस्थान पढ़ रहे थे, उनमें हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित वैज्ञानिक संस्थानों को पढ़ने वाले थे। तो कल की क्लास में जो हमने देखा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी या राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला। आज उसी सीरीज़ में या उसी श्रृंखला में आगे हम पढ़ेंगे IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके क्या बन सकते हैं, मेंस में बन सकते हैं, आपके 3 और 5 में। तो आपको लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जब मैंने बात की थी ना, स्पेस टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की जब मैं बात कर रहा था, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक। ठीक, समझना। जब मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात कर रहा हूँ, किसकी? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आपको पता हो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? उपग्रह और प्रमोचन यान, प्रमोचन या प्रक्षेपण यान, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट। उपग्रह को क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। और ये क्या हो जाएगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन चीज़ों को यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, यानी सैटेलाइट एंड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये पूरा स्टडी किस में होगा? स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो फिर मैंने बताया था भाई ये स्पेस टेक्नोलॉजी शुरुआत कैसे हुई? इंडियन स्पेस एसोसिएशंस बना था, इसके बाद आपका इसरो बना, इसरो के बाद इसरो को कहाँ रखा जाएगा? PMO में। तो मैंने बताया था कि भाई पहले क्या होगा? PMO के बाद क्या होगा आपका? DOS यानी अंतरिक्ष विभाग। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? स्पेस कमीशन यानी कि अंतरिक्ष आयोग। और यहाँ फिर क्या था? DOS के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपने पढ़े होंगे, इनमें से ही आपका एक इसरो था, ठीक है। और फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ NARL, IIST। फिर इसरो के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे। तो हमने कल की क्लास में किसको पढ़ा था? NARL को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे IIST। उसके अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसरो पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं कि यह किस तरीके से लिंक होगी, क्या होगा, और इसरो का मेन काम क्या है कि भाई इसरो की यहाँ समझते हैं ना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उपग्रह और प्रमोचन यान। तो ये सब आपने PT में पढ़ा होगा या प्री के हिसाब से पढ़ा होगा। हम यहाँ मेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं चीज़ों को। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को जो मैंने बताया कि भाई यहाँ क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा, ये क्या होगा? अंतरिक्ष विभाग। और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, और अंतरिक्ष विभाग की सिफारिशों को कौन करेगा? अंतरिक्ष आयोग करेगा। यहाँ समझोगे आपके अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा? इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो अभी बना है 11 अक्टूबर 2021 में बनाया गया ना। NISL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2019 में बना है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन PRL। तो आपको यहाँ पढ़ना क्या क्या है?
IIST और NARL। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ, इसरो, फिर VSSC, LPSC, SDSC, SAR, SSC, NRSC, IDSN, ISSDC और IIRS। इतने सारे इंस्टीट्यूट आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी को जो हम पढ़ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में किन चीज़ों की बात होगी कि भाई किसकी बात होगी, उपग्रह यानी सैटेलाइट और प्रमोचन यान, और इनको बनाने, इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी चीज़ें घूमेंगी। तो अब यहाँ बात करें कि भाई IIST का ऑब्जेक्टिव क्या था, IIST क्यों बनाया गया, तो इसको पीछे हम समझते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोला गया है, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान। अब होगा क्या, इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या ज़रूरत थी इसकी स्थापना की, क्या आवश्यकता थी, होगा क्या, इसरो चाहता था कि इस देश में क्या हो, साइंस के प्रति लोगों की रुचि हो और इसके क्षेत्र में लोग क्या करें, स्टडी करें, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक एज अ सब्जेक्ट, एज अ कैरियर चूज़ करें। अगर लोग स्टडी ही नहीं करेंगे तो नए साइंटिस्ट कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए ही इसरो ने क्या किया, पहले बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जिनमें आपकी एक था विद्यांजलि प्रोग्राम, ठीक है। फिर बहुत सारे इन कार्यक्रम में, विद्यांजलि कार्यक्रम क्या था, स्कूली बच्चों को, यानी जो 5th 9th और 9th 10th तक के जो बच्चे थे उनको इसरो के प्रति, यानी इसरो के बारे में बताना, उनको जागरूकता पैदा करना। फिर इसरो के युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाता है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। इसके तहत होता क्या है, जो स्कॉलर्स बच्चे होते हैं उन बच्चों को कहाँ पर पूरा इसरो घुमाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है कि कैसे रॉकेट बनता है, ये पार्टिसिपेशन चलता रहता है। ये सब कौन कराता है, इसरो, जिससे उन बच्चों की रुचि किस में डेवलप कर सके, स्पेस साइंस में या स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलप कर सके। और इसके लिए होता क्या है, इसरो ने ये सारे कार्यक्रम चलाए और सोचा कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब उसको लगा कि भाई इसरो को वो सब वैज्ञानिक जितने चाहिए वो वैसे नहीं मिल रहे, तो इसरो ने क्या किया, खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई देश के लिए कि कौन से स्पेस साइंस या स्पेस टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट को तैयार करना। तो इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई है 14 सितंबर 2007 को, ठीक है। तो IIST क्या था कि भाई UGC, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। UGC के अंतर्गत या UGC 1956 की धारा 3 के अंतर्गत IIST, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान की स्थापना 14 सितंबर 2007 को की गई। कब की गई, 14 सितंबर 2007 को की गई। तो फिर से समझना, IIST यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, IIST। तो भारतीय अंतरिक्ष, हम किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना UGC अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 14 सितंबर 2007 को की गई। अगर आपको भूमिका लिखना है कि भाई किस तरीके से IIST को डिफाइन करना है, तो आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत 14 सितंबर 2007 को की गई। भारतीय अंतरिक्ष, और फिर आगे कि भाई इसरो किसके अंतर्गत, यानी IIST किसके अंतर्गत था, तो सबसे पहले क्या था, PMO के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसके बाद क्या था IIST, यानी आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री कार्यालय। उसके बाद ये क्या है, अंतरिक्ष विभाग, ठीक। तो आप लिख सकते हो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अंतरिक्ष विज्ञान और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक मानद विश्वविद्यालय है, जो कि तिरुपति केरल में स्थित है। चाहो तो आप इसको क्या बना सकते हो, भूमिका, इसको हम क्या बना सकते हैं, भूमिका बना सकते हैं, और इसको क्या बना सकते हैं, उद्देश्य, ठीक। तो इस क्षेत्र में ये क्या करेगा, मानद उपलब्धियां प्रदान करेगा। किस क्षेत्र में, आपका
अंतरिक्ष विज्ञान और अध्ययन अनुसंधान के लिए क्या है, मानद विश्वविद्यालय, जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यानी इसको हम क्या बना सकते हैं, इसका मुख्यालय। और कार्य क्या होगा, अनुसंधान करना। तो यहाँ देखते हैं इसका उद्देश्य। ठीक, तो वही मैंने बताया था कि भाई इसरो को क्या ज़रूरत पड़ी इसकी स्थापना करने की। तो ज़रूरत मतलब क्या है, वहाँ उसके पीछे उद्देश्य छिपा है, क्या आवश्यकता थी इसरो को इस सब की। तो इसरो को वहाँ क्या करना पड़ा, गुणवत्ता वाली मशीन आवश्यकता, यानी कि मेन चीज़ बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली मशीन शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना की गई, IIST की। तो याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति की आवश्यकता के लिए की गई, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है, जिसके निदेशक APJ अब्दुल कलाम प्रथम और वर्तमान में S सोमनाथ, यानी कि जो वर्तमान समय में अभी क्या है, इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। ये क्या थे, इसके चेयरमैन, यानी वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर थे। तो फिर से रिपीट करते हैं कि भाई इसरो की IIST क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, ठीक है, किसके, इसरो के यानी अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक क्या है, संस्थान, जिसकी स्थापना UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत 14 सितंबर 2007 को की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ होगा, तिरुवनंतपुरम केरल में है। उद्देश्य क्या है कि भाई देश को या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना। मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल। निदेशक कौन होगा, पहले APJ अब्दुल कलाम और वर्तमान में S सोमनाथ। तो जनरली आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा इन सब बॉडी को देख के कि यहाँ पर अब ये जो संस्थान, इसमें एडमिशन्स कैसे मिलता है। थोड़ा हम है ना टॉपिक से हटके, आपने सुना होगा IIT, JEE मेंस और एडवांस। तो IIT JEE में जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग कहाँ पर, IIST में उनको बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड की जाती है ना। इस क्षेत्र में बैचलर्स और मास्टर एंड डॉक्टरेट, यानी ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, IIST। और यहाँ पर कौन पढ़ाने जा रहा है, आप देख रहे हो डायरेक्टर कौन है यहाँ पर, इसरो के चेयरमैन या इसरो के निदेशक ही इस संस्थान के क्या है, जनरली निदेशक है। तो आप देख सकते हो कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, लोगों को, यानी ये इन बच्चों को वही सब पढ़ाया जाएगा जो इसरो की क्या है, आवश्यकता है। यानी इसरो अपनी आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति क्या करता है, का सृजन करता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे इसके उद्देश्य। फिर बात आती है कार्य। तो कार्य क्या करेगा, तो भाई मेन चीज़ क्या है, संस्थान है। संस्थान क्या कार्य करेगा, अध्यापन का कार्य करेगा। और अध्यापन का कार्य करेगा, साथ ही साथ अध्यापन कार्य के अलावा वो क्या करेगा, जब वो पास आउट हो जाएंगे तो उनको एक डिग्री प्रदान करेगा। तो वही सेम चीज़ हो जाएगी भाई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विज्ञान तकनीकी संस्थान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर केंद्रीय नियमित इंजीनियरिंग स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। यानी ये क्या करेगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट की डिग्री उपलब्ध कराता है। यह एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से अंतरिक्ष के अध्ययन एवं उसके अनुसंधान के लिए क्या है, समर्पित है। कार्य क्या हो जाएगा, यानी एशिया का पहला विश्वविद्यालय है जो पूरी तरीके से बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन और अनुसंधान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और IIST, ठीक है, ये क्या है आपका, एवियोनिक्स, ठीक, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या करता है, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। किसके द्वारा, IIST के द्वारा ये सारे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये क्या है, IIST की उपलब्धियां हो जाएंगी। ये सारे कार्यक्रम कौन चलाएगा, IIST। फिर बात आती है वही अगला कार्य क्या हो जाएगा, तो IIST यह संस्थान अंतरिक्ष में अध्ययन से संबंधित विभिन्न उत्कृष्ट अनुसंधान विकास कार्यों में क्या है, प्रोत्साहित करता है, ताकि अंतरिक्ष कार्यक्रम में नई दिशाओं और खोजने के लिए क्या किए जा सकें, विचारक तैयार किए जा सके। तो कहीं ना कहीं ये IIST क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है या संस्थान है, ठीक, जो क्या कार्य करता है। IIST किस क्षेत्र में कार्य करेगा, ये अंतरिक्ष अनुसंधान
और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें एडमिशन्स का प्रोसेस क्या होगा, IIT JEE के थ्रू एडमिशन्स मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई, यूजीसी अधिनियम यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 की धारा 3 के अंतर्गत कब की गई है इसकी स्थापना, 14 सितंबर 2007 को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या उद्देश्य क्या है, देश में यानी कि इसरो को उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति प्रदान करना। इसके कार्य क्या है कि भाई अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करना। साथ ही साथ यह एशिया का पहला ऐसा कॉलेज है जो पूर्णतः अंतरिक्ष विज्ञान को समर्पित है। ठीक है, इस संस्थान में फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक है, एवियोनिक्स यानी वायुयानिकी, इन क्षेत्रों में मानद उपाधि प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में PhD, बैचलर्स और आपका मास्टर्स की डिग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। और यह संस्थान अंतरिक्ष से संबंधित उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास कार्यों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ताकि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में नई दिशाएं खोजी जा सके और नए विचारक तैयार किए जा सके। ये सारे कार्य किसके हैं, IIST। कौन करता है, IIST। उपलब्धियां, इस संस्थान की उपलब्धियां क्या है, तो अगर आप देखोगे एक इंस्पायर सेट करके एक सैटेलाइट बना था, ठीक है, तो इस संस्थान का यानी इंस्पायर सेट एक सैटेलाइट है, ये क्या है, एक उपग्रह है, इंस्पायर सेट। इस उपग्रह का निर्माण IIST यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर US और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया। मतलब 3 देशों की यूनिवर्सिटीज़ के टॉप स्टूडेंट्स, तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, IIST यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद ठीक है IIST, दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर US, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान, इनके संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है। और IIST के छात्रों ने ही क्या किया है, आदान प्रदान हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के USRA यानी यूनिवर्सिटीज़ स्पेस रिसर्च एसोसिएशन और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ क्या किया है, समझौता किया है। किसने किया है, ये IIST ने। तो यहाँ आप देखोगे URSA, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ स्पेस रिसर्च एसोसिएशंस। उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दोनों के साथ मिलकर क्या किया है, समझौता किया है, जिसके तहत चयनित छात्र अपना प्रोजेक्ट कहाँ कर सकते हैं, URSA और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये किसके साथ में, अदर नेशंस के साथ में टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किए गए हैं। ये क्या है, इसकी अचीवमेंट्स। तो पहली चीज़ इंस्पायर सेट बनाया है। दूसरा अगर आप देखोगे तो IIST और URSA और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारतीय छात्र यानी IIST के छात्र कहाँ पर, US जाकर अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएंगी, IIST की उपलब्धियाँ। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अगस्त 2021 को अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान और डफ्ट यूनिवर्सिटी, इनके नीदरलैंड, इनके बीच में क्या हुआ है, सहमति हस्ताक्षर पत्र हुए हैं, जिसके तहत भारतीय इंस्टीट्यूट या IIST के छात्र कहाँ पर, नीदरलैंड में जाकर अपने प्रोजेक्ट और अपने रिसर्च कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपसे मीन्स में बन सकता है कि IIST क्या है, ठीक है, ये IIST करके ही अगर आपसे वो पूछ सकता है तो कितने नंबर में पूछ सकता है, IIST करके ही, तो IIST ही वो आपसे पूछ सकता है 3, 5 और 11 में पूछ सकता है। किस किस में पूछ सकता है, 3, 5 और 11, इनमें पूछ सकता है आपसे IIST। तो IIST अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, 3, 5, 11 में, तो आप क्या कर सकते हैं, IIST के बारे में बता सकते हैं। तो IIST कैसे लिखना है, सबसे पहले वही सेम चीज़, IIST के बारे में आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपसे पेपर में पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। भूमिका में क्या लिख सकते हो आप, ठीक, तो भूमिका में सीधा आप लिख सकते हो कि भाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान
अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक संस्थान है जिसकी स्थापना यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत 14 सितंबर 2007 को की गई। ठीक है, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। उद्देश्य इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मानव शक्ति का सृजन करना। कार्य तो भाई इस अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपलब्धि प्रदान करना। यह अपनी तरीके का एशिया का पहला कॉलेज है जो अंतरिक्ष एवं विज्ञान के क्षेत्र में पूर्णतः समर्पित है। इसके अलावा आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप किसके बारे में लिख सकते हो, IIST, मतलब मेन चीज़ क्या हो जाएगी, भूमिका। उसके बाद भूमिका के बाद आप लिख दो कि इसका मुख्यालय, मुख्यालय के बाद आप उद्देश्य, भूमिका, मुख्यालय, उद्देश्य, उसके बाद कार्य, और अगर आपसे 11 नंबर में पूछा जाए तो उपलब्धियाँ। ये सब आप किस में 11 नंबर में लिख सकते हैं। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो आप सीधा सीधा इंस्टीट्यूट के बारे में बता देंगे, और 5 नंबर में आप तो इतना लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, 3, 5 और 11 के हिसाब से हमने इसको कवर किया IIST मेंस के हिसाब से। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसरो। तो मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।